क्या हुआ टुल्लू? हाँ। तुम्हें सच में लग रहा है कि वो बच्ची मेरी है? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? ऐसे कैसे? नहीं मतलब तुम पे यकीन कैसे नहीं होगा? पर राम, बड़ा तालाब कितना भी शांत क्यों ना हो, जब तूफान आता है ना तब समंदर की तरह हिलोरे जरूर मारता है। वैसे मेरे मन में भी सवालों की हिलोरे बन रही हैं। हाँ नहीं तो टुल्लू, मेरे मन में भी तो सेम सवाल आ रहे हैं। आज जब सुबह मेरी आंख खुली तो तुम्हारी जगह मुझे बच्ची दिखी और मैंने उसके बारे में सब कुछ पता करने की कोशिश करी। कौन है, कहाँ से आई है, इसके माँ बाप कौन है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मुझे लगा शायद किसी ने देखा हो, लेकिन किसी ने देखा भी नहीं उसे। अच्छा भाव जीजा, अच्छा भाव कि किसी ने कुछ ना देखो, नहीं तो हमारे फूल जैसी जीजी किसी को शकल दिखाने लायक ना रहती। बताओ, जो औरतें हमारे जिज्जी से चीनी और नमक मांगती हैंगी, वो आज जवाब मांगती कि ऐसा कौन सा रिश्ता है तुम्हारे कोयल के बीच में कि मोहल्ले के सभी औरतों और मर्दों को छोड़कर बा मोड़ी तुम्हें और कोयल को पापा मम्मी कह रही। अबे साले, एक तो तुम्हारे सवालों का अंत ही नहीं होता है कभी। साइंस के हिसाब से 7 लोगों की शक्लें मिल सकती हैं दुनिया में। ये संजोग भी तो हो सकता है कि मिस कोयल और मेरी शक्ल बाई चांस उस बच्ची के माँ बाप से मिल रही हो। क्या बड़ी बात है? अच्छा, शक्ल मिल रही है, इतने हमारी शर्ट हमारी पैंट से ना मिल रही, हमारे बाप की शक्ल हमसे ना मिल रही, जीजी की साड़ी से मैच करता हुआ फॉल ना मिल लो। जीजा, ऐसा कौन सा संजोग है वो कि उस बच्ची के माँ बाप की शक्ल तुमसे और कोयल से मिल रही? इतने भी कोई साइंस हैगी? हाँ? अबे तुम शक के बीज बोना बंद करोगे? चुप करके खड़े रहो। क्या हो गया टुल्लू? तुम अपने राम पर यकीन नहीं कर रही हो? ऐसे कैसे? नहीं मतलब मुझे तुम पे पूरा यकीन है राम। मैं जानती हूँ कि तुम झूठ कभी भी नहीं बोलते। पर राम, बच्चे भी झूठ नहीं बोलते। हाँ, वही तो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं उस बच्ची के बारे में सब कुछ पता करूंगा। कौन है, कहाँ से आई है, उसके माँ बाप कौन है। जितनी चिंता तुम्हें उस बच्ची की, उतनी चिंता मुझे भी। ओके? जीजी, अगर जामोड़ी सच में जीजा और कोयल की भई तो? अचानक से ये बच्ची कहाँ से आ गई और ये हमें मम्मी और राम जी को पापा क्यों कह रही है? पता करना होगा इस बच्ची का राज क्या है। राज कैसा? मिनरल वाटर की तरह बिल्कुल साफ साफ है। अगर बच्ची तुमको मम्मी कह रही है तो तुम ही हुई ना उसकी मम्मी। जी हम नहीं, जी चिटनी जीजी कह रही है। अच्छा, छिटकिनी जीजी ऐसा कह रही है? सच्ची? ठीक है, तो हम बन जाते हैं मम्मी, सिर्फ इसलिए क्योंकि छिटकिनी जीजी कह रही है। हम छिटकिनी जीजी का मन रखते हैं और तुम हमारा मन रखने के लिए ये पता करो कि राम और दुलारी के घर में बच्ची को लेकर क्या चल रहा है। अब इतना तो करोगे ना हमारे लिए? अरे क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, चिटनी जीजी ने कहा है, तुम्हारा कहा मानने को। हम जरूर मानेंगे। हम पता करके आते हैं। हाँ ठीक है। बाय। चलो जीजी, बाय जीजी। आए बड़े। इतनी मेहनत 12वीं में की थी तो आज 12वीं क्लियर कर लेते, लेकिन जे पूरी पानी की लाइन ही क्लियर ना है रही। छिछोरो कह दो। अरे छिछोरो का दिल ना हो तो का? गुल्लू 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 पता नहीं तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ, हमारा नाम है गो। लेकिन एक बात बताओ, ये तुम हमारे नाम के पीछे काहे पड़ी हो? मुझे उड़ाना है पतंग। उड़ो पतंग, उठो पतंग। उड़ेंगे बेटा, पक्का उड़ेंगे। जब तुम सो जाओगी ना तो तुम्हारे सपने में आके उड़ेंगे, ठीक है? अभी चलो, जाओ 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 जाओ, ऊँचे जाके खेलो।
कौन है जे मोड़ी? पतंग। कहा है गो जीजी? हैं? जे तुमने अपना मुंह सरफ से धो लो का? इतो सफेद काहे लग रहो? का भाव? अब पछताने से का होगो जीजी? हमने तो पहले ही कही थी जे पार्लर वालों मोड़ा ठीक ना है गो। बकवास करना बंद करो। मुझे ना ऐसा लग रही है कि जो कुछ भी हो रही है ना वो किताब करा रही है। किताब और मिली में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हाँ नहीं तो ऐसे कैसे? नहीं मतलब है ऐसे कैसे? ये तो मैं बोलती हूँ, तू कैसे बोल रही है? अब तुम्हारे भाई हैं, शैम्पू हो चाहे तुम्हारा स्टाइल थोड़ा तो शेयर कर सकते हैं ना जीजी। चुप रहो तुम और हमारी बात सुनो। देखो नुस्खे के हिसाब से राम को एक रात के लिए सौत के घर रहना होगा। हो राम तो कोयल के घर जाएंगे नहीं, है ना? तो ऐसा लग रहा है कि किताब ने मिली को भेजा है ताकि मिली राम को पापा और कोयल को मम्मी बुलाए। अब इसी बहाने राम कोयल के घर एक रात रह के आएंगे। समझे कुछ? जीजी जी आजकल सुबह नाश्ता में तुम क्या खा रही हो? अरे जा किताब हैगी जे बस आइडिया दे सके है, इतो बड़ो बच्चों जे कैसे देगी? ऐसे कैसे? नहीं मतलब हमने किताब जला दी थी ना। हाँ पर किताब वापस आई। हाँ तो हो सकता है ना कि किताब नहीं मिली को भेजा हो। हाँ नहीं तो अब मैं कोई नुस्खा नहीं आजमाऊंगी। आज जाके ना उस करम जली किताब को ना आग लगा दूंगी मैं। पता? अरे जिज्जी तुम कितनी निर्दयी हो। अरे जिस किताब ने तुम्हारे राम को कोयल से बचाओ तुम उसे ऐसे जलाओगी? ऐसे? तनक ढक तो लो जिज्जी। होगा वो काम अब। हाँ सही कह रही हो जीजी तुम। जे बच्ची के चक्कर में हम तो भूल ही गए थे कि जा तो चमत्कारी किताब हैगी, है ना? हाँ हमें क्या लगता है कि जब तक तुम जा किताब के सारे नुस्खे आजमा ना लेती तब तक जे किताब तुम्हें छोड़ के कहीं ना जाने वाली। हम यही कहते हैंगे जीजी कि नुस्खों आजमाओ सारे तभी तो कह पाओगी राम प्यारे सिर्फ हमारे। प्रधान सिपाही तेजपाल गुप्ता की रिपोर्ट तैयार है। स्थान चौक बाजार पुलिस चौकी। समय दोपहर के 2 बजे। विवरण पूर्व दरोगा बलवान जी के बाबत। कथन इस प्रकार है कि पूर्व दरोगा बलवान जी के साथ हुए दर्दनाक हादसे की वजह से उन्होंने ट्रांसफर ले लिया है और उनकी जगह पर आए हैं। मैं ज्वाइन हुआ हूं, इंस्पेक्टर यश राज चौहान। एनी कंफ्यूजन? होना भी नहीं चाहिए। पंचनामा कौन लिख रहा है? मैं तेजपाल सर। हाँ तो आना इधर। हाँ तो बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में ये बताओ कि मामला क्या है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली हाँ ऐसा है, ये है राम, मतलब कि हमारे खास दोस्त हैं। इन्हें मिली एक मासूम सी बच्ची। जो बच्ची है राम को पापा कह रही है हाँ, और मिस कोयल को मम्मी कह रही है। और असल में राम जो है उस बच्ची के पापा नहीं है और मिस कोयल उस बच्ची की मम्मी नहीं है। हाँ। तो क्या है? पड़ोसी हैं।
बच्ची पड़ोसियों को मम्मी पापा क्यों बोलेगी? नहीं नहीं, बच्ची पड़ोसी नहीं है, मिस कोयल पड़ोसी है। अरे बड़े कंफ्यूज है यार तुम लोग। जब बच्ची आपको और मिस कोयल को मम्मी पापा कह रही है तो आप दोनों मम्मी पापा हुए कि नहीं? अरे बहुत कर रहे हैं। मम्मी पापा कैसे हो सकते हैं? मम्मी पापा शादी के बाद होते हैं। राम की शादी दुलारी से हुई, मिस कोयल से नहीं हुई है। बड़े कंफ्यूज है यार तुम लोग। आप और दुलारी हस्बैंड वाइफ हुए और बच्ची आपकी पड़ोसी हुई, और मिस कोयल आपको और दुलारी को मम्मी पापा कह रही है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है, मम्मी पापा बच्ची बोल रही है, मिस कोयल नहीं। दुलारी बीवी है, मिस कोयल नहीं। बच्ची मेरी पड़ोसी नहीं है, मिस कोयल हैं। बच्ची मुझे और मिस कोयल को मम्मी पापा बोल रही है, लेकिन मेरी तो कोई बच्ची है ही नहीं। इसी मुद्दे के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं। तो बच्ची मिस कोयल की है। बहुत कर रहे हैं। मिस कोयल की शादी नहीं हुई है, और जब तक शादी नहीं होती तो बच्ची नहीं हो सकती। मिस कोयल कुंवारी है, वो खूबसूरत है, जवान। अब मतलब कि मिस कोयल कुंवारी है। तो राम और दुलारी हस्बैंड वाइफ हुए। जी जी जी। कोयल मम्मी और बच्ची पड़ोसी। मिस कोयल है पड़ोसी। मिस कोयल पड़ोसन हुई, तो फिर आप कौन हुए? बच्ची के पापा। अपन इरफान, अपन को खां इरफान भोपाली कहते, जहांगीराबाद में रहते, और अपन राम के कर्रे वाले दोस्त है। कर्रे वाले दोस्त है अपन राम के। तो राम तो दुलारी का पड़ोसी है। देखिए एक सेकंड, मिस कोयल मेरी पड़ोसी है, दुलारी मेरी पत्नी है, मैं उनका पति हूँ। मिस कोयल मेरी पड़ोसी है, दुलारी मेरी पत्नी है, मैं उनका पति हूँ। मिस कोयल मेरी पड़ोसी है, दुलारी मेरी पत्नी। चुप करो यार, बड़े कंफ्यूज कर देते तुम लोग। जब तुम दुलारी के पति हो तो तुम्हें पापा क्यों कह रही है? देखिए दुलारी मेरे पापा नहीं है, मतलब मैं दुलारी को, दुलारी मेरी बच्ची नहीं है। बच्ची मुझे पापा बोल रही है और मिस कोयल को मम्मी बोल रही है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। ओके, दुलारी मेरी बीवी है। तो ऐसा बोलो ना, इतने कंफ्यूज हो तुम लोग। देखो, तुम और दुलारी हस्बैंड वाइफ हो जी, और बच्ची इरफान की पड़ोसी है, जो कोयल को पापा और इरफान को मम्मी कह रही है। क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, इसको लेंडी में बांध के लेके तालाब में डुबो दो। हाँ डुबो दो, चक्कर आ जाएगा। क्या? हाँ चक्कर आ जाएगा। ए मोड़ी, तुम आओ। बच्चन के बारे में क्या ख्याल है गो? घूरो, ऐसे ही घूरो, पूरा घूर लो हमें। इसी बहाने कम से कम तुम हमें देखोगी तो सही। अब जब से जब मिली हमारे घर में आई हैगी ना, तब से हमारे अंदर की भी कुलकर्णी जाग गई। कुलकर्णी? अब ममता जाग गई। तो मोड़ी, हम ये कह रहे थे कि कितो अच्छो होगो ना, तुम्हारी हमारी तुम्हारी भी एक छोटी सी मोड़ी हैगी, नहीं? पर बाकी लाने तो ब्याह करना पड़ेगो, सुहागरात बनाना पड़ेगो, घूंघट उठाना पड़ेगो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में।
सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। जाओ भूल बच्चा, नहीं बनूंगी बीवी तुम जैसे छिछोरे की, समझे? अरे बड़े कंफ्यूज हो तुम लोग यार। राम जितना बड़ा आदमी एक छोटी सी बच्ची को मम्मी और इरफान को पापा क्यों बोलेगा? देखिए सर, मैं मम्मी पापा नहीं बोल रहा हूँ, बच्ची मुझे पापा बोल रही है। अब बच्ची के बोलने से क्या होता है? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उस बच्ची का पापा नहीं हूँ। और दुलारी मेरी पड़ोसी नहीं है, और इरफान से मेरी शादी कहाँ हुई है? कसम कच्ची सुपारी खां, आप कभी बेंगलोर गए हैं? भोपाल से बेंगलोर 2 घंटे में पहुंचते हैं, लेकिन हमारी बात तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंच पा रही है। अरे बड़े कंफ्यूज हो तुम लोग, और मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। अरे देखो कितना इजी है। एक छोटी दुलारी घर पे आई, मिली और कोयल के बीच आकर लेट गई, और इरफान जो है राम को पापा पापा कह रहा है। हम बहुत दौर आ जाता है कभी कभी। कसम कच्ची सुपारी खां, चक्कर आ रहे हैं। पकड़ लो। अब एक हाँ, ऐसा करो खां, लेंडिया तालाब, इतनी सारी लेंडिया लेके और इंस्पेक्टर के बांध कर लेंडिया तालाब में डुबो दो खां, एनर्जी आ गई। भाई क्या कर रहे हो, बाहर चलो आप। ओके, थैंक यू सर। देखा, इसे कहते हैं चुटकियों में केस सोल्व करना। बंद करिए पंचनामा, चल। और सुन, एक बढ़िया सी चाय लेके आ। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? खेलने का मन नहीं कर रहा? जाना है जाना है जाना है, असली मम्मी के पास जाना है, थोड़ी देर की मम्मी। ऐसे कैसे? ये मतलब कोयल अपने नखरे तो संभाल नहीं पाती, मिली को कैसे संभालेगी? सारा टाइम तो अपनी सुंदरता पे लगा देगी, मिली का ध्यान कैसे रखेगी वो? हाँ नहीं तो। मिली, थोड़ी देर की मम्मी के साथ अच्छा नहीं लग रहा आपको? जाना है जाना है जाना है, असली मम्मी के पास जाना है। मम्मी के पास जाना है।
मम्मी के पास जाना है। मिली तो मान ही नहीं रही है। लगता है अब कोयल के घर मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ नहीं तो